हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, कल आपका आईओकेएम का रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। तो 26 अक्टूबर से मैंने और पीजे सर ने एक वीडियो बना के बोला था कि आपके लिए आईओकेएम यूट्यूब का हम फ्री कोर्स लेके आने वाले हैं, ठीक है। बट बीच में दिवाली वेकेशंस वगैरह की वजह से, ठीक है, तो कल से वो लाइव वीडियो नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। बट 26 के बजाय 2 नवंबर से हम ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ एक वीक का डिले हुआ है, एक लेक्चर का डिले यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दो फायदे के उन बच्चों को भी क्लियरिटी मिल चुकी है जिनका आईक्यू में स्कोर थोड़ा सा कम आया या फिर सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो 1 नंबर से, जो 2 नंबर से कट ऑफ क्लियर करने से चूक चुके हैं, ठीक है, रह गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोबारा से उठो, दोबारा से तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है ना। इस बार पक्का से अपन आईओकेएम साथे फोड़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या कोर्स फ्लो रहेगा, किस किस तरीके से हम इस पूरी प्लानिंग को अपन यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने और पीजे सर ने आपको उस लास्ट वीडियो में पूरा का पूरा प्लान आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट उसको मैं एक बार वापस से आप लोगों के सामने बताने आया हूं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बताया था कि 3 to 7 एवरी संडे आप लोगों के लेक्चर रहेंगे फ्रॉम 2 नवंबर, ठीक है। 2 नवंबर से लेक्चर्स आप लोगों को प्रीमियर यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ एलजेब्रा, ठीक है, बेसिक्स ऑफ एलजेब्रा, ठीक है। इसके अंदर बच्चों हम ये मान के चलेंगे कि आपने थोड़ा बहुत बेसिक 9 10 8 9 10 का बेसिक नंबर थ्योरी और एलजेब्रा थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन यहाँ पे करवा के कंप्लीट करवाने वाले हैं। एवरी संडे आप लोगों का 3 to 4 आवर्स का सेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेसिक ऑफ एलजेब्रा के अंदर 3 to 4 लेक्चर्स के अंदर 3 to 4 संडे के अंदर आप लोगों का पूरा कंप्लीट हम ये पे करवाने वाले हैं, ठीक है। मतलब अप्रोक्स अगर अपन बात करें तो ये 10 to 12 आवर्स का आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जिस संडे को जो लेक्चर होगा, जिस संडे को जो लेक्चर होगा उसी नेक्स्ट वेडनेसडे, मान लो कि अगर हम 2 नवंबर संडे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 3 नवंबर मंडे हो जाएगा, ठीक है। 4 नवंबर आपका ट्यूसडे हो जाएगा, 5 नवंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। 5 नवंबर को पीजे सर आप लोगों के लिए इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन करवाने वाले हैं, जो टॉपिक मैंने संडे को आप लोगों को करवाया होगा। आई बात समझ में। ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये थ्रू आउट द कोर्स यही प्लानिंग फॉलो होने वाली है। आई बात समझ में, ठीक है। तो स्टार्ट करें 2 नवंबर संडे को आपको लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं कंप्लीट आपको थ्योरी, एग्जांपल्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूं। 3 दिन आप लोगों को मिलने वाले हैं, अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देन 5 नवंबर मतलब कि नेक्स्ट वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे को आप लोगों को उस पर एडवांस प्रॉब्लम सोल्व करने को पीजे सर यहाँ पे आने वाले हैं, जो कि अप्रोक्स 2 to 3 आवर्स का सेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों के कवर करवाए जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे सबसे पहले हम बेसिक ऑफ एलजेब्रा कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बच्चों दैट विल बी एलजेब्रा, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो होगा वो होगा आपका ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो होगा वो आपका होगा नंबर थ्योरी होगा। फिफ्थ चैप्टर जो आपका होगा वो होगा आपका कॉम्बिन, ठीक है। एंड उसके बाद में कुछ वन शॉट लेके जो आप लोगों के जो छोटे मोटे चैप्टर्स है, जैसे इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे प्रॉब्लम पूछ लिया गया था, ठीक है। तो वो वाले जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं वो 2 या 3 संडे को हम आप लोगों का कंप्लीट, जैसे फॉर एग्जांपल उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा बहुत सेट थ्योरी हम आपने आप लोगों को करवा दिया, वो सारा कुछ आप लोगों को उसके बाद में वन शॉट्स के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक है। मिड ऑफ 15th मतलब 15 ऑगस्ट तक, मिड ऑफ अगस्त तक आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत हम 2 नवंबर से करेंगे, मिड ऑफ जैन तक हम जाने वाले हैं फर्स्ट फेज के अंदर, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आप लोगों के स्कूल एग्जामिनेशन भी होंगे, स्कूल प्रैक्टिकल्स भी होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज स्कूल्स के अंदर होंगी, आपको उनकी भी अच्छे से तैयारी करनी होगी, ठीक है। देन उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अगेन मिड ऑफ मार्च से लेके मिड ऑफ अगस्त तक हम आप लोगों को पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, विच इज फेज 2, ठीक है।
उसके बाद में मिड ऑफ अगस्त के बाद में टिल एग्जामिनेशन तक, जैसे इस साल भी हमने आप लोगों के लिए किया था, वन शॉट वीडियोस लेके आने वाले हैं, रिवीजन नोट्स लेके आने वाले हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, चैप्टर वाइज भी होगा, फुल सिलेबस वाइज भी होगा, और इसी ड्यूरिंग आप लोगों के लिए फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट भी आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, पहला लेक्चर जो आएगा बेसिक ऑफ अलजेब्रा का जो आएगा वो 2 नवंबर को 3 PM आप लोगों के लिए प्रीमियर होने वाला है। ठीक है, 4 आवर्स का सेशन होगा, आराम से तसल्ली से आप देखिएगा बैठ के। ठीक है, अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, हम जो चाहते हैं वो ये कि बेसिकली आप पहले से थोड़ा सा बेसिक जो 9-10th का एनसीईआरटी है वो आप अच्छे थोड़ा सा कवर करके उसके अंडरस्टैंडिंग लेके आओ। उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, समझना है प्रॉब्लम्स को। कई बार क्या होता है ना, आईक्यूएम के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ, कि जो साल भर वो कंप्लेन करते रहते हैं इस बारे में कि सर जब हम सॉल्यूशन करते हैं, जब सॉल्यूशन आप एक्सप्लेन करते हो, जब हम सॉल्यूशंस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये हो जाता है प्रॉब्लम, बट हुआ नहीं एक्चुअली। ठीक है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब हर एक प्रॉब्लम में अपने आप में एक अप्रोच है। ठीक है, आप जब भी कोई प्रॉब्लम करें आईक्यूएम की, मैं पहले ही बता रहा हूं, साल भर में आपको वहां पे लिखना है कि हमने इसके बारे में ऐसा क्यों सोचा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्यों लगा, ये अप्रोच क्यों अप्लाई किया है, वो आपको लिखना अपनी लैंग्वेज के अंदर कि भैया मैं यहाँ पे a+b+c=0 अगर मेरे को दिया हुआ है तो मैं a3+b+c3=3abc अप्लाई करने वाला हूं। अगर मुझे यहाँ नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, मल्टीपल वेरिएबल्स अगर दे रखे हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एबीसी आर नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको फैक्टराइज किया जाए। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें आप लोगों को ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप करने वाले हैं वहां पे साथ में लिखते हुए चलना है और टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करते हुए चलना है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक प्रॉब्लम करवाया, डिट्टो सेम प्रॉब्लम मैं दूसरा दे दूं। ऑब्वियस सी बात, हर कोई कर लेगा वो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा वो एक नया प्रॉब्लम होगा, वो अगर आप क्रैक कर पाते हो वही आपका एक्चुअल प्रिपरेशन यहां से स्टार्ट होने वाला है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अच्छे से नोट्स तैयार करने, अच्छे से प्रॉब्लम्स लिखने, प्रॉब्लम्स के न सिर्फ सॉल्यूशन लिखने, उनको समझते हुए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है ना, कि आपने यहाँ पे क्या सोचा, कि आपको क्या दिक्कत आ रही थी इस प्रॉब्लम में, आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे आगे। ठीक है, ऐसा सर ने क्या बोला, ऐसा सर ने क्या अप्लाई किया, अच्छा क्यों अप्लाई किया। ठीक है, तो इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको मिलने लग जाए, ठीक है, तो मतलब आप एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हो। आई बात समझ में? ठीक है, उसके अलावा ये तो चलो लेक्चर हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना, 3 दिन मिलेंगे आप लोगों को, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मेन बात आती है सर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं 2-3 बुक आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, हमने उस दिन पीजे सर ने और मैंने आप सजेस्ट भी की थी, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। एक तो पाथफाइंडर पीजे सर का जो बुक है पियर्सन का, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा आईक्यूएम लेवल का हो जाएगा उन बच्चों के लिए क्या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पियर्सन का ही एनविजन, ठीक है, क्लास 9th और क्लास 10th का बुक आ रहा है एनविजन करके। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन्हीं बुक्स को प्लस पाथफाइंडर, ठीक है, आईक्यूएम के लिए जो बुक है, इसी के कोर्स फ्लो को हम फॉलो करते हुए इसी के हिसाब से हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं 2 नवंबर 3 PM। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन कौन बच्चे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, इस पूरे के पूरे कंप्लीट कोर्स को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी लिखना है कि कितने बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जो ईमानदारी से जो जो होमवर्क बोला गया, जो जो नोट्स बोले गए वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं 2 नवंबर 3 PM। तब तक के लिए बाय बाय।